नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जय श्री राम, जय माता दी। स्वागत है आपका आपके अपने जय श्री राम ओम चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शुक्र प्रदोष व्रत कथा। इसे सुनने मात्र से ही सभी कष्टों का निवारण होगा और कभी भी आपको आर्थिक संकटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो जातक प्रदोष व्रत करते हैं उन पर बाबा भोलेनाथ की अपार कृपा सदा सदैव बनी रहती है। प्रदोष व्रत करने हर तरह की मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाती है। पूर्ण विश्वास और निष्ठा के साथ कथा को सुनना चाहिए और कमेंट में जय। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शास्त्रों में कहा गया है प्रदोषो रजनी मुखम, अर्थात रात्रि आने से पहले का समय इस प्रकार, सायंकाल के बाद और रात्रि प्रारंभ होने से पहले के समय को ही प्रदोष कहा जाता है। ओम श्री गणेशाय नमः। शुक्र प्रदोष व्रत कथा। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहु बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं, अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर उसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। अतः उन्हें विवश हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर ही निकले थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान्य चुराकर ले गए। सेठ का पुत्र अपनी पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसी कारण आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा करा लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो यह ठीक हो जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात समझ आ गई और अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस भेज दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन उन्होंने साथ में सुख पूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को गए। ओम नमः शिवाय।